हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार का ये मेरा एचडी ब्लॉग है और आज मेरे 30 डे चैलेंज का 13वां दिन है। हालांकि मैंने ये अपना 30 डे चैलेंज 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया है और अब 14 दिन बीत गए हैं, जिसमें कि मेरी एचडी पूरे एक दिन गैप रही है और बाकी 13 दिन मैंने इस एचडी चैलेंज को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और आगे भी कोशिश यही है कि मैं इसे 30 डे तक बहुत अच्छे से कंटिन्यू करूँगी। इस 30 डे चैलेंज में मेरा मेन फोकस यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के सिलेबस कंप्लीट करने पे है और अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रही हूँ। आज मैंने फर्स्ट एचडी स्लॉट में एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से अभी तक जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उसको रिवाइज कर रही हूँ। मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इस बुक को फॉलो कर रही हूँ और स्पेक्ट्रम भी फॉलो कर रही हूँ। हालांकि स्पेक्ट्रम में कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीके में दिया गया है, लेकिन यूपी टीजीटी की तैयारी के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने इस बुक को रीड करने के लिए बैठी तो इसमें भी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिले जो कि हमें नहीं पता था, तो उसे भी मैंने नोट डाउन किया है। यूपी टीजीटी के लिए मैं जो नोट्स बनाई हूँ वो 2022 का है और अभी मैं एक नया नोट्स बनाना स्टार्ट की हूँ। इस नोट को मैं 2-3 सोर्सेस से बना रही हूँ। जैसा कि मैंने जो बैच परचेज़ किया है उसमें से एक टॉपिक जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करती हूँ। फिर इसके बाद इन दोनों बुक में जो भी पॉइंट छूटा रहता है उसे नोट करके अपना एक कंबाइंड नोट्स बना रही हूँ, जिससे कि मुझे सारी चीज़ों को एक जगह पढ़ने में आसानी हो और बार बार इधर उधर भटकना न पड़े। क्योंकि जब सारी चीज़ें एक जगह होती है तो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसीलिए मैंने ये अपना नया तरीके से नोट्स बनाना शुरू किया है और मेरी पूरी कोशिश यही है कि दिसंबर तक मैं अपने सारे सब्जेक्ट की ऐसी तरह से नोट्स को बनाऊंगी। क्योंकि देखिए 2022 में ही यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई थी और अब 2024 भी बीतने को आ गया है, तो एग्ज़ाम तो 2024 में भी नहीं होना है और 2025 में हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी देखिए क्या होगा वो तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखते ही देखते 2-2.5 साल पूरा बीत गया है और अब आगे का जो समय बचा है उसमें क्या होता है ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन जितनी भी न्यूज़ सुनने को आ रही हैं कि पुराने पैटर्न पे ही एग्ज़ाम कराने की पूरी संभावना है। अगर पुराने पैटर्न पे एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अगर नए सीटें शामिल करनी होगी तो उसका प्रोसेसिंग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर से फॉर्म को ओपन किया जाएगा और उसमें 80% चांस है कि जीएस को भी शामिल किया जाएगा, तो जिसकी वजह से प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम लोग भी इसी उम्मीद में लगे हैं कि पुराने पैटर्न पे ही एग्ज़ाम हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बस यही है कि हमें जो अभी टाइम मिल रहा है हमें उसमें पूरा अपना 100% फोकस होके हमें अपनी पढ़ाई करनी है और उसी को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि आज का जो भी टाइम मिल रहा है हमें अच्छे से अपनी तैयारी को लगातार करते रहना है। बाकी एग्ज़ाम का तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो चाहे जब भी एग्ज़ाम होगा तो हमें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल का समय तो बीत चुका है, लेकिन अब जो समय बचा है हम ये नहीं चाहते कि ये भी हमारा समय बेकार जाए, तो हमें इसमें अपना 100% लगाना है। समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। 2022 में जब फॉर्म भरा गया था तो उस टाइम लग रहा था कि 2-3 महीने में ही एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा और जब एग्ज़ाम की थोड़ी सी डेट पास में होती है तो हमारी तैयारी करने की भी स्पीड बढ़ी रहती है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में डिले होने लगता है तो हमारी तैयारी भी उसी तरीके से एकदम स्लोली चलने लगती है, तो इससे हमें ही नुकसान होता है। लेकिन ये कॉमन बात है कि सबके साथ ऐसा ही होता है कि जब तक एग्ज़ाम पास में नहीं होता तो तैयारी बहुत ही ज़्यादा धीरे होती है।
लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है तो तैयारी अपने आप स्पीड पकड़ लेती है। लेकिन हमें अभी से अगर इसी तरह लगातार लगे रहेंगे तो आगे हमें आसानी होगी, क्योंकि यूपी टीजीटी का सिलेबस आपको पता ही है कि इतना लेंदी है कि उसको कंप्लीट करने में 6 महीने साल भर आराम से लग जाते हैं। तो अगर हम अभी से ही लगातार करते रहें तो हमें रिवाइज़ करने का भी टाइम मिलता रहेगा, क्योंकि इस वैकेंसी में इतनी ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ में अपना एक स्थान सुनिश्चित करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी हम इस भीड़ का सामना कर सकते हैं, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन के हम भी रह जाएंगे। इस भीड़ से बाहर निकलने के लिए हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हमें लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो लगभग 6 महीने का टाइम है। अगर मार्च में एग्ज़ाम होता है तो हमारे पास पूरे 6 महीने का टाइम सेफ है। तो इस टाइम में अगर हम अच्छी तैयारी कर लें तो हमारी एक सीट सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि देखिए हम हाउसवाइफ हैं और हमारे पास अदर स्टूडेंट की तरह फ्री टाइम नहीं है। लेकिन अगर अभी से हम लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे तो हो सकता है कि हम भी उस भीड़ में शामिल हो सकें। तो हमें अभी यही कोशिश करनी है कि हमें किसी भी तरह से जितना भी टाइम मिले उसमें बस हमें अपनी लगातार पढ़ाई करते रहना है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहना है, क्योंकि अगर एक बार एक वैकेंसी हाथ से निकल जाती है तो फिर दोबारा वैकेंसी आने में, एग्ज़ाम होने में 5-6 साल आराम से निकल जाते हैं। और आज जो समय मिल रहा है, क्या पता आगे ऐसा समय मिले कि न मिले। तो आज के समय को अच्छे से यूज़ करके हमें अपनी तैयारी को लगातार करते रहना है। बाकी जब एग्ज़ाम होगा तो हम उसमें ज़रूर ही बेहतर करेंगे, लेकिन उस एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए हमें आज और अभी से ही अपनी तैयारी को लगातार करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि एक मदर और एक हाउसवाइफ के लिए ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम शुरुआत करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की। जिस दिन हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान गए और उस पर काम करना शुरू कर दें, लगातार बस उस पर काम करते रहें, तो हम एक दिन बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।